स्वागत है दोस्तों। उम्मीद है कि आप पिछला वीडियो बिल्कुल ध्यान से देखे होंगे और नोट डाउन किए होंगे। आज की आगे की चर्चा हम लोग शामिल करते हैं राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियां, कुछ प्रमुख चर्चित नियुक्तियां, कुछ प्रमुख चर्चित व्यक्तियों के निधन। इनकी चर्चाएं हम लोग आज की क्लास में शामिल कर रहे हैं और इन चर्चा में हम लोग शुरू कर रहे हैं पंकज उदास से। नाम जानते होंगे पंकज उदास, इनका हाल में ही निधन हुआ है। ये भारतीय गज़ल गायक थे। बात किया जाए डॉक्टर प्रभा अत्रे, इनका भी हाल में ही निधन हो गया है। ये प्रसिद्ध शास्त्रीय गायिका थी, पर किस घराने से संबंध था? किराना घराने से संबंध था। उस्ताद राशिद अली का ही हाल में निधन हो गया है। ये भी शास्त्रीय गायक थे। ये रामपुर के शाहसवान घराने से संबंधित थे। जिनको मैं एरो बना रहा हूँ, विश्वास कीजिए वो बड़ा महत्वपूर्ण है, इसे आपको ध्यान में रखना होगा। बात किया जाए हमारे देश की पहली महिला न्यायाधीश न्यायमूर्ति फातिमा बीबी का भी हाल में निधन हो गया। ये सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश बनी थी 1989 से 1992 तक और तमिलनाडु की पूर्व राज्यपाल भी रही हैं। किसी भी उच्च न्यायालय हाई कोर्ट में नियुक्त होने वाली पहली मुस्लिम महिला न्यायाधीश भी कौन थी? फातिमा बीबी। बात किया जाए हीरालाल सामरिया की, हाल में ही ये केंद्रीय सूचना आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं और इस केंद्रीय सूचना आयोग के अध्यक्ष बनने वाले ये पहले अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति हैं जिनका नाम है हीरालाल सामरिया। बात करते हैं हम लोग जया वर्मा सिन्हा की। खूब चर्चा में रहा इनकी नियुक्ति। ये रेलवे बोर्ड की अध्यक्ष और सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर या मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनी हैं और इस पद पर आने वाली ये पहली भारतीय महिला हैं जया वर्मा सिन्हा। नीना सिंह सीआईएसएफ की महानिदेशक बनी हैं और ये इस पद पर आने वाली पहली महिला आईपीएस अधिकारी हैं नीना सिंह। इनको भी आपको ध्यान में रखना होगा। बात करते हैं हम लोग हमारे देश के हरित क्रांति के जनक डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन का भी हाल में क्या रहा? निधन हो गया, जिन्हें भारतीय क्रांति का हरित क्रांति का जनक कहते हैं। मरणोपरांत इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई और हुआ भी, सम्मानित किए भी गए। बात करते हैं हम लोग प्रीति अघालम की, जो आईआईटी मद्रास के विदेशी कैंपस जंजीबार, जो कहाँ पर है? तंजानिया, वहाँ पर इन्हें निदेशक नियुक्त किया गया है और आईआईटी के क्षेत्र में ये नियुक्ति पाने वाली पहली महिला हैं। पहली कोई महिला है जिन्हें आईआईटी सेक्टर का निदेशक बनाया गया है। ये भी आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। बात करते हैं हम लोग बी आर सुब्रमण्यम, जो हाल में ही नीति आयोग के सीईओ बने हैं। इन्होंने परमेश्वरन अय्यर का स्थान लिया है। इसके पहले परमेश्वरन अय्यर थे, अभी ये हैं। बात करते हैं प्रयागराज उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने हैं न्यायमूर्ति अरुण भंसाली। रश्मि शुक्ला महाराष्ट्र में पहली महिला डीजीपी का पदभार ग्रहण करने वाली ये पहली महिला है जिनका नाम है रश्मि शुक्ला। बात करते हैं हम लोग कंचन देवी की। भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद की पहली महिला निदेशक के रूप में पदभार किसने ग्रहण किया है? कंचन देवी ने। न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है राष्ट्रीय हरित अधिकरण, जिसे हम लोग एनजीटी के नाम से भी जानते हैं। बात करते हैं प्रवीण कुमार श्रीवास्तव के, जो भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त का पद के रूप में पदभार ग्रहण किए हैं। प्रवीण सूद भारतीय सीबीआई के निदेशक बने हैं, प्रवीण सूद। इन्हीं नियुक्तियों की चर्चा में हम लोग बात करते हैं आगे कुछ प्रमुख बातें कि केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने शिलान्यास किया है हरिपुर संगीत विश्वविद्यालय, जो कहाँ पर? उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में। पद्म विभूषण पंडित छन्नूलाल मिश्र, अंबिका मिश्र और डॉक्टर मनोज कुमार मिश्र, जो प्रसिद्ध कलाकार हैं, ये सब हरिहरपुर घराने से संबंधित हैं। बात करते हैं हम लोग नंद बाबा उत्सव, नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना की। इसकी शुरुआत हुई है 6 जून 2023 को। उद्देश्य है उत्तर प्रदेश में दुग्ध विकास और दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनाना है। उत्तर प्रदेश सरकार ने समझौता किया मई 2023 में दक्षिण कोरिया के गयोंगसांग बुडको प्रांत से समझौता किया है। तो यह भी खबर आपको बिल्कुल चर्चा में थी और ध्यान भी रखना है। बात करते हैं राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन 2023। ये 2 दिवसीय था। कहाँ आयोजित हुआ है? उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। स्कूल चलो अभियान 2023 की अगर हम लोग बात करें तो ये शुभारंभ उत्तर प्रदेश में 1 अप्रैल 2017 से हुआ था मुख्यमंत्री के द्वारा और साथ में इसी शुभारंभ के तहत विशेष रोग संचारी नियंत्रण अभियान भी शुरू किया गया है। बात करते हैं चर्चा में रहा मिशन शक्ति। मिशन शक्ति क्या है? तो बालिकाओं को जो
उत्तर प्रदेश की बालिकाएं उनकी आत्मरक्षा के गुण सिखाने हेतु रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत किया गया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा। बात करते हैं हम लोग, रेशम मेला 2023 का आयोजन किया गया कहाँ पर, तो गोरखपुर में, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में मुख्यमंत्री जी द्वारा किया गया। उत्तर प्रदेश में 3 प्रकार के रेशम पाए जाते हैं। सहतूती रेशम गोरखपुर में, एरी रेशम कानपुर में, टसर रेशम सोनभद्र में पाई जाती है। बात करते हैं मेरे मित्रों की एशिया की सबसे बड़ी मल्टी प्रोजेक्ट पेंट फैक्ट्री का उद्घाटन किया गया है और ये उद्घाटन कब हुआ है, 5 मार्च 2023 को मुख्यमंत्री द्वारा। कहाँ पर, उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में। और ये पेंट फैक्ट्री जो है ये बर्जर समूह की फैक्ट्री है जिनका उद्घाटन यहाँ पर किया गया है। उत्तर प्रदेश खेल नीति को भी मंजूरी दिया गया है, 2023 को मंत्रिमंडल ने मंजूरी दिया है। इसके तहत राज्य में खेल प्राधिकरण का स्थापना की जाएगी और साथ में खेल नीति में खिलाड़ियों को 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है तथा राज्य सरकार ने पहल की है कि 10 करोड़ रुपए का आरंभिक कोष बनाया जाएगा उत्तर प्रदेश खेल विकास कोष के नाम से और साथ में इस नीति में ई स्पोर्ट को भी शामिल किया गया है। तो आज की खबरें यहीं तक, अगले क्लास में पुनः मिलते हैं। जो भी नए लोग हों सभी एक श्रृंखला से अगर आप पूरी क्लास को देखेंगे तो बिल्कुल समझ आएगा और आपके करंट के दृष्टिकोण से कहें तो ये बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और हेल्पफुल होने वाला है। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।